मूवी की शुरुआत वाराणसी में एक हिंदू भूत भगाने के रस्म और केरला में एक मुस्लिम भूत भगाने के रस्म से होती है। मेधा एक जर्नलिस्ट आश्रम में रहने वाली अपनी सास से बात करते हुए अपने न्यूज़ ऑफिस से बाहर निकलती है। घर जाते समय एसीपी एम सत्यजीत को एक हत्या की जांच के लिए बुलाया जाता है क्योंकि एक नदी से एक बैग में एक खोपड़ी पाई गई थी। फॉरेंसिक रिसर्च से पता चलता है कि हत्या 1 साल पहले की गई थी और खोपड़ी 25-30 साल की महिला की है। फिर मरे हुए की पहचान की तलाश की जाती है। खोपड़ी पर दांत के इम्प्लांट से पता चलता है कि विक्टिम ईवा मारिया नाम की महिला थी जो एक अमीर परिवार से थी और उसके पिता ने अपने मृत्यु से पहले उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ दी थी। पुलिस उसके स्थान की जांच करती है और उसके परिवार का पता लगाती है। उसकी सौतेली मां ने उसे बताया कि उसने एक हिंदू से शादी की थी और कुछ समय तक उनसे अलग रही और 2019 के ईस्टर के दौरान उसके पिता उससे मिले और शायद ही उनके बीच चीज़ें ठीक हो गई। पुलिस को ये भी पता चला कि ईवा को जो सारी ज़मीन विरासत में मिली थी वो चुपचाप किसी बाहर वाले व्यक्ति को बेच दी गई थी। दूसरी ओर ईवा की आत्मा मेधा से संपर्क करने की कोशिश करती है जो वर्तमान में एक जर्नलिस्ट है जो वकील हरिता से अपनी बेटी की हिरासत के मामले में मदद मांग रही है, जो मेधा की दोस्त भी है। क्योंकि ईवा की आत्मा को मेधा की मदद की ज़रूरत है, मेधा एक ऑकल्ट रिसर्चर ज़ारा ज़चाई की मदद लेती है जो उसे आत्मा का नाम ईवा मारिया बताती है और मेधा एडवोकेट हरिता जो उसके तलाक के मामले में ईवा की वकील थी और एक सहयोगी आशिफ के मदद से अपनी जांच शुरू करती है, साथ ही इस बात से अनजान कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सत्यजीत बाद में ईवा की एक्स हस्बैंड से मिलता है और उसे पता चलता है कि तलाक के कार्यवाही के कारण वो कर्ज में डूबा हुआ था क्योंकि उसे 25 मिलियन लौटाने थे जो उसने पहले अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के लिए ईवा से उधार लिया था। ये कर्ज उनके अब ससुर ने चुकाया था जो उस मीडिया हाउस के मालिक हैं जहां मेधा काम करती है। सत्यजीत ने ईवा के अंतिम ज्ञात स्थान को एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में खोजा और कई गवाहों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि उसे आखिरी बार सितंबर 2019 में देखा गया था जो उसके मृत्यु के वक्त था। हालांकि उनका फ़ोन अप्रैल 2020 तक एक्टिव था और उनके फेसबुक अकाउंट पर अप्रैल 2020 तक वाराणसी में पोस्ट की गई तस्वीरें दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने उन टूरिस्ट्स के एक सूची का पता लगाया जिन्हें लॉकडाउन के कारण एक विशेष सरकारी बस सेवा द्वारा घर राज्य में लाया गया था। वो उस सूची में ईवा का नाम पाते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि एक धोखेबाज उसके दोस्तों को तस्वीरें पोस्ट कर रहा था और संदेश भेज रहा था ताकि कोई उसके लापता होने की रिपोर्ट ना करे। इस बीच खोपड़ी पर दांत का इम्प्लांट में उनकी मदद करने वाले डेंटल एडवाइज़र ने उन्हें बताया कि कुछ समय पहले उन्हें तमिलनाडु में एक मानव हाथ मिला था और ये शायद इस मामले से जुड़ा हो सकता है। विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि हाथ ईवा का था और उस पर बाल थे जो शायद हत्यारे की हो सकती है। जांच के दौरान सत्यजीत को पता चला कि मेधा भी सच्चाई की तलाश में है। जब वो एक दूसरे के निष्कर्षों पर चर्चा कर रहे थे, सत्यजीत को उसके चचा का फ़ोन आता है जिन्होंने वाराणसी से लौटते समय ईवा के बहरूपिये को देखा था। पहले के सभी टुकड़े जगह में फिट होते हैं और सत्यजीत को पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वकील हरिता है। जब हरिता ईवा का केस संभाल रही थी तो वो गले तक कर्ज में डूबी हुई थी। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई जब एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बीच में ही चल रहा था और उससे डर है कि यदि प्रोजेक्ट 1 महीने के अवधि के भीतर वितरित नहीं की गई तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। एक दिन वो ईवा से बात करने के बहाने उसे अपने घर ले जाती है और उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद हरिता ईवा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसे फ्रिज में रख देती है और बाद में टुकड़ों को बिखेर देती है।
फिर वो ईवा की पहचान बनाकर नकली दस्तावेज बनाती है और ईवा की विरासत को बेच देती है और उसके पिता की बिजनेस को बहाल करती है। वो ईवा का फ़ोन वाराणसी ले जाती है और तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट करती है, जिसके बाद वो ईवा का फ़ोन नदी में फेंक देती है। बाद में वो केरला वापस यात्रा के लिए एक विशेष सरकारी बस सेवा में सवार होती है। अब सतर्कहरिता सबूत मिटाने के लिए मेधा के घर जाती है। जब वो वहाँ अकेली थी तो उसे वही रेफ्रिजरेटर दिखाई देता है जिसका उपयोग उसने ईवा के अवशेषों को स्टोर करने के लिए किया था, और फिर रेफ्रिजरेटर में विस्फोट होने से हरिता की मौत हो जाती है। अंतिम दृश्यों में हम मेधा को ये कहते हुए देखते हैं कि वो अपने विश्वास के बारे में सही थी कि रेफ्रिजरेटर में ईवा की आत्मा थी। सत्याजित उसे बताता है कि आस्था और लॉजिक के बीच हमेशा संघर्ष रहेगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में वो केवल लॉजिक पर भरोसा कर सकता है और इस घटना को एक असाधारण दुर्घटना करार देता है। बाद में मेधा के पैतृक घर में मेधा द्वारा रेडियो बजाने के बाद उसकी मरी हुई बहन की तस्वीर टुकड़े टुकड़े हो जाती है।